अस्सलाम खुशामदीद। इस्लामाबाद में FIA और NCCI की जानिब से जो चाइनीज़ कॉल सेंटर है उन पर छापे मारे गए। वहाँ से तकरीबन 400 के करीब जो गैर मुल्की है या जो चाइनीज़ है उनको गिरफ्तार किया गया। और चाइनीज़ कॉल सेंटर है वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, मतलब उन कॉल सेंटर में किस तरह के गैर अखलाकी काम होते हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये चाइनीज़ है वो ऐसे चाइनीज़ है ज़्यादातर जिनको चाइना ने वहाँ पे स्मगलिंग और वहाँ पे जो स्मगलिंग की वजह से उनके अपने मुल्क से उनको डिपोर्ट किया जाता, तो वो यहाँ थाईलैंड में आके, कंबोडिया में आके और पाकिस्तान में आके ये कॉल सेंटर ओपन करते हैं और यहाँ से बैठ के मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करते हैं, जैसे USA हो गया, UK हो गया, इंडिया हो गया और दूसरे जो ममालिक है वहाँ भी ये ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो तरीका वारदात है वो ये जो लोन स्कीम्स होती है, ठीक है। सबसे पहले ये लोन देते हैं। पाकिस्तान में भी पहले बहुत सारे जो लोन ऐप्स है उन पर क्रैक डाउन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें जो लोन वाला धंधा है वो पाकिस्तान से बैठ के ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं, ये बांग्लादेश में ऑपरेट करते हैं, ये नेपाल में करते हैं, यहाँ बैठते हैं और वहाँ लोन वगैरह देते हैं। और ये जो कॉल एजेंट्स वगैरह हैं, मतलब वो सारा जो ऑपरेट होता है सिस्टम यहाँ पाकिस्तान से होता है। मतलब पहले तो लोन दे देते हैं, उस पे ऊपर ये ज़्यादा प्रॉफिट और ये जो सूद मांगते हैं, अगर वो ना दे दे तो उनकी नाजुक किस्म की वीडियोस बनाते हैं, नाजुक किस्म की पिक्चर्स बनाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी खुदकुशियों के आपको खबरें आ गई थी पिछले 1-2 साल से, लेकिन हमारी FIA और NCCI की जानिब से सख्त तरीन एक्शन लिया गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई। उसके बावजूद भी बहुत सारे जो कॉल सेंटर है, बहुत सारे जो लोन ऐप्स है वो यहाँ पे ऑपरेट करती है। और हर कॉल एजेंट को तकरीबन 20 से 25 फेक आईडीज जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो ऐप्स है वहाँ पे 20-25 जो फेक आईडीज है खवातीन के नाम से वो बनवा दिए जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं भाई आपने लोगों से दोस्तियाँ करनी है, लोगों को आपने रिक्वेस्टें भेजनी है और उनकी मालूमात आपने ले लेनी है। तो पाकिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं ममालिक को होते हैं क्योंकि इनकी ज़ुबान सेम होती है, कल्चर सेम होता है, तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए ज़्यादातर इंडिया और बांग्लादेश और ये नेपाल, भूटान में होता है। तो रिया के नाम से, दिया के नाम से, मतलब फलान के नाम से ये आईडीज बनवा देते हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे दोस्तियाँ करवाते हैं। खातून से उस शख्स की दोस्ती हो जाती है तो उसके बाद मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो कॉल्स करने के लिए स्पेशल जो मॉडल्स है उसको रखे जाते हैं। वहाँ से वीडियो कॉल्स होती है, ऑडियो कॉल्स होती है, मतलब बिल्कुल तसल्ली करवा देते हैं कि वाकई में ये मुंबई वाली रिया है या दिल्ली वाली रिया है या ढाका वाली हसीना है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल भरोसा दिलवाते हैं कि भाई ये फलान की, मतलब इंडिया या बांग्लादेश के जो शहरियों को तसल्ली करवाते हैं कि आपके ही हमसाया जो शहर है उसकी खातून है वो आपसे दोस्ती करना चाहती है, वो आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने इन्वेस्ट किए हैं फलान की ऐप पे, मुझे डेली इतने पैसे मिलते हैं, आप भी इन्वेस्ट कर दे। तो वो इन्वेस्ट कर देते 2,000-3,000, फिर उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता, फिर 5,000 करते, फिर 10,000, इस तरह प्रॉफिट, उस तरह उनको इन्वेस्ट करवाते हैं। मतलब उनको पता होता है कि ये बंदा कितना इन्वेस्ट कर सकता है। पहले सारी इन्वेस्टिगेशन करके तसल्ली कर लेते हैं कि ये किस तरह के काम करते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जब उसकी मैक्सिमम हो जाती है कि मतलब लाखों में, करोड़ों में जब वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो उसके बाद उसका अकाउंट बैन किया जाता है और उससे मतलब जो मॉडल खवातीन है उनसे गैर अखलाकी वीडियोस भी बनवाई जाती है, मतलब कॉल करके गैर अखलाकी हरकत भी कराई जाती है। बाद में कोई धमकी शमकी दे दे या कोई मतलब बात करे तो उनको वो वीडियोस दिखाते हैं। अगर आपने कोई भी शिकायत की, किसी भी तरह की बदमाशी करने की कोशिश की, हम ये वाली वीडियो भी लीक कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह के गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम होते हैं। तो पाकिस्तान की जो FIA है, NCCI है, उनको चाहिए कि इस तरह के जो गैर अखलाकी काम हमारे मुल्क से, हमारी सरजमीन से ऑपरेट होते हैं उनको आप बंद कर दें।